नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शुक्रवार का दिन है और मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। और इसके बाद मैं अपने जो लड्डू गोपाल हैं उनको भी नहलाऊंगी। पीहू रूही स्कूल गई थी, ईशू गुड्डू नहीं गई थी क्योंकि उनका ऑफ था। और गुड्डू का तो ऑफ ही था, ईशू का हाफ डे था, तो फिर वो गई नहीं कि जब दीदी नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रही। तो पीहू रूही चले गए थे। उनके जाने के बाद बस फिर मैंने अपने जो रोज़ के काम है वो निपटाए और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने तीनों बच्चों को नहला धुला रही हूँ। और अब यहाँ पे केशव भी आए हुए हैं, तो केशव भी हैं, गोविंद माधव तो हैं ही, केशव भी हैं। तो इन तीनों को मैं नहलाऊंगी पहले और उसके बाद मैं करूँगी पूजा पाठ। और सुबह सुबह का काम होता है कि भाई फटाफट से निपटा लो तो हो जाता है। और 8 साढ़े 8 9 बजे तक मेरा जो काम है वो निपट जाता है, क्योंकि 8 बजे बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद 10-15 मिनट मुझे ऊपर की सफाई में लगती है। उसके बाद मैं नहा धो लेती हूँ। तो 8:30 बजे तक मैक्सिमम मैं फ्री हो जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी जो मेरी पूजा पाठ वगैरह है वो मैं करती हूँ। तो तीनों बच्चे मेरे तैयार हो गए हैं। उसके बाद मैंने करी है पूजा पाठ, उसके बाद नाश्ता पानी किया। और अब यहाँ पे मैं अपने जो थोड़े बहुत काम रह रहे हैं वो कर ले रही हूँ। कपड़े पड़े थे धोए हुए, तो मैं कहा चलिए मैं इनको भी तय करके रख देती हूँ। जो प्रेस के हैं उनको मैं एक साइड रख दूंगी और जो तय करने के हैं वो मैं तय कर लूंगी। कृष्णा को मैंने अपने पास ही बिठाया हुआ है ताकि वो जो है पढ़ लिख ले। और इधर जो गुड्डू है वो नहा धो के आई है और नहा धो के उसने बनाई है चाय, अपने लिए भी बनाई है क्योंकि बाल धोए हैं, और मेरे लिए भी बनाई है। ईशू भी जो है वो शायद नहाने गई हुई है या क्या, मुझे पता नहीं है, दोनों बहनें हैं यहीं पे। तो बस हम लोग चाय पी लेंगे। नहीं, ईशू पहले ही नहा ली थी तो गुड्डू बाद में नहाई थी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं पी रही हूँ चाय, बीच में ही चाय भी पी रही हूँ और मैं कपड़ों की भी तय कर रही हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे बड़ा सिर दर्द मुझे कपड़ों का लगता है। मतलब सारे काम एक तरफ, सारे काम मैं खुश होकर कर लेती हूँ, लेकिन जब मुझे कपड़े तय करने होते हैं ना, रखने होते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है। पर क्या करे जी, आलस भी अपनी जगह है और काम अपनी जगह। तो देखिए बस मैं यहाँ पे तय ही कर रही हूँ। तीनों बच्चे मेरे पास बैठ गए हैं, वो करेंगे पढ़ाई अपनी और मैं जो है कर लूँगी अपने जो ये हैं क्या तय वगैरह है कपड़े। और कपड़ों को तय करके मैं अभी रख दूँगी अंदर ही, क्योंकि अभी जो है मुझे करनी है आज अपनी साफ़ सफाई घर की। और जैसा कि त्योहार आ ही रहे हैं और शिवरात्रि है, तो उससे पहले मैं सोच रही थी कि चलिए मैं करूँगी आज साफ़ सफाई। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह तय करने के बाद मैं इनके दोनों के बाल बना दूंगी, क्योंकि इन्होंने शैम्पू किया था तो गिल्ले थे, उलझ भी रहे थे। तो मैं कहा चलिए मैं इनके बालों में कर देती हूँ कंघी। तो जी बच्चों के बालों में कंघी वगैरह मैंने कर दी है। और यहाँ देखिए ये आ रहे थे, गली में अंकल थे जो कैंची वगैरह तेज नहीं करते, चाकू कैंची वगैरह, तो वो थे, तो मुझे करवाने थे। तो पहले तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चल नहीं करवाती, पीहू के डैडी करवा के ला देंगे। फिर मैंने सोचा कि चलिए भाई जब आ रहे हैं तो मैं करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो छोटी छोटी किचन की या वैसी जो मैं खुद काम करती हूँ जिनसे, वो वाली कैंची थी, 2-3 थी। और जो किचन के चाकू हैं 1-2 वो, और जो मेरा क्या है नहीं वो जिसमें मैं चॉपर, हाँ चॉपर के जो ब्लेड थे वो भी मैंने फिर तेज करा लिए। और ये मतलब गली में घूमते हैं, देखिए बेचारे, ये भी अपनी मजबूरी है इनकी काम करने की भी, गली गली में घूम के, नहीं तो किसे अच्छा लगता है इस तरीके से बैठ के खाना का ऑप्शन सभी को नहीं मिलता, सबको ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जी ये है अब दोपहर के खाने के बाद का टाइम। बच्चे स्कूल से आ गए थे, पीहू रूही भी और मैं भी थी। और अब मैं कर रही हूँ जैसा कि मैंने बताया साफ़ सफाई। त्यौहार है पहले, अब जब शिवरात्रि है और शिवरात्रि के बाद है फिर नवरात्र हैं। तो ये मैं पहले, हाँ नवरात्रों से पहले होली भी है। पहले ही मैं सफाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब जब शिवरात्रि तो चलिए है ही है, अब आगे 3 मार्च से फिर बच्चों की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। होली उनके बीच में ही आएगी और फिर उसके बाद नवरात्रे भी होंगे। तो मैं पहले सोच रही थी, मैंने कहा चलिए मैं बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो मैं शायद घर चली जाऊँ, तो वहाँ से आने के बाद थोड़ा बहुत देखूंगी। तो मैंने कहा चलिए अभी जो है मैं अपनी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। देखिए टाइम का कुछ नहीं पता लगता कि कब क्या करना क्या नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो टाइम पे हम कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपनी जो है कुछ चेंजेस भी कर रही हूँ, वही अगेन सीलन की वजह से ही सामान मुझे इधर उधर करना है।
तो देखिए यहाँ पे जो अलमारी है, यहाँ पे मैंने अलमारी रखी थी और इस अलमारी के पीछे भी मतलब सिल्हन की वजह से दीवार काली हो गई थी। वो बाद में जब हाथ लगाते हैं ना, जो कालस्सी नज़र आती है वो हो गई थी। और बस मतलब जहाँ भी सामान रखती हूँ ना मैं, तो सिल्हन अगर वहाँ नहीं है और सामान रख दिया तो उसके बाद वहाँ पे ही सिल्हन आ जाती है। पता नहीं क्या चक्कर है, मतलब जैसे अभी कहीं कोई जगह सूखी नज़र आ रही, लेकिन अगर वहाँ पे मैंने सामान रख दिया तो वहाँ पे तुरंत सिल्हन आ जाती है और थोड़े दिन बाद ही फिर मुझे सामान उठाना पड़ता है। मकान की बात मैं आपको बताऊँ तो हम मकान ढूंढ भी रहे हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो शायद हम अपना भी मकान सोच रहे हैं कि भाई चले, चाहे छोटा ही हो, थोड़ी सी ही जगह में हो, अपना खुद का मकान हो जाए तो वो भी अच्छा है। क्योंकि देखिए रोज़ रोज़ सामान उठाना बहुत टेंशन भरा काम है। सामान जितना ख़राब होता है ना, मैं यही जानती हूँ कि मेरा सामान कितना ख़राब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं जी, थोड़े दिन की बात और है। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बाकी जब ऊपर वाले की तरफ से फरमान आएगा, उनका आदेश होगा तो वो भी काम हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे अभी अलमारी जो है वो मैंने अंदर ही कर दी है। काफ़ी लोगों के भी कमेंट आ रहे थे और सिल्हन का भी एक कारण था कि जो अलमारी है आप वहाँ से हटा दीजिए, अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पे ये जो अलमारी है मैंने वापस से अंदर ही कर ली है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी भारी अलमारी कैसे उठा ली। अलमारी भारी नहीं है, सामान रखते हैं तो चीज़ भारी हो जाती है, अदरवाइज सामान इतना जो हमारे ये होते हैं बेड वगैरह मान लीजिए या कुछ भी, अगर इन्हें खाली ही लेके चले ना हम तो ये इतने भारी नहीं होते। बच्चे तक इनको आराम से खिसका के लेके जा सकते हैं, अगर 2 बच्चे भी हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं जो अलमारी को अंदर लेके आ गई हूँ, सारा सामान मैंने निकाल दिया था बिल्कुल खाली करके, तब मैंने इसका करा है। क्योंकि मुझे साफ़ करना था तो मैंने सारा ही सामान निकाल के इसको अच्छी तरीके से पूछने के बाद फिर मैंने इसको साफ़ किया है। तो अलमारी मेरी हो गई है रेडी। इस कमरे भी मुझे ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी क्योंकि अभी ही मैंने की थी। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ, और क्योंकि सिलन की वजह से ही थोड़े से जाले भी लग जाते हैं। हर तीसरे चौथे दिन मैं खुद भी साफ़ करती हूँ और सुनीता को भी मैंने बोला हुआ है कि भाई अगर तुझे कहीं भी नज़र आता है तो किनारों पर झाड़ू वगैरह लगा दिया कर। तो यहाँ पे मैंने ये सामान हटा दिया है और ये बच्चों की वो है टेबल, वो है ये क्या रैक बोल रहे जिसमें बच्चों की किताबें वगैरह है तो वो रखी है। और यहाँ पे पहले मैंने इनको बाहर ही रख दिया था। तो बेड वैसे तो मैं देखूं ऐसे भी मुझे ठीक लग रहा था, फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे ही करो इसको जैसे पहले था। तो फिर मैंने सोचा कि करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अपनी सोच अलग होती है, बच्चे अलग चीज़ बोलते हैं या कोई और अलग बताता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। और अगर मैं खुद से करूँ तो मुझे क्लियर रहता है कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे ऐसे करना है। लेकिन जब 2 माइंड हो जाते हैं या 3 जगह हो जाती हैं चीज़ें तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए ये जो मशीन है ये भी मैंने बाहर रख दिया क्योंकि स्टोर में रखी थी और स्टोर पहले ही मतलब बिस्तर वगैरह हैं, स्टोर में काफ़ी सामान है। तो ये जो मशीन है मेरी दोनों जो इलेक्ट्रिकल है वो भी और जो हाथ वाली है उन दोनों को मैंने बाहर ही रख दिया है। बेड पहले मैं सोच रही थी कि चलिए छोड़ दो ऐसे ही, फिर बच्चे ने दोबारा कहने लगे कि नहीं मम्मा इसको ऐसे ही कीजिए जैसे ये पहले था। तो यहाँ पे बस इसको मैं अभी खिसका के इसी तरीके से कर दूंगी जैसे कि ये पहले था, इनको सिंगल सिंगल। तो जी लीजिए बेड मैंने कर दिए हैं अलग अलग। अब इनके ऊपर मैं बिछा दूंगी बेडशीट और इस बेड को भी हमें चेंज करना है। बस वही है कि कई काम हमने इसी वजह से रोके हुए कि भाई जब हम अपना मकान बनाएंगे तो तभी लेंगे, क्योंकि जब तक सामान का ये है कि हमें रेंटेड हाउस में लेना तब तक हम कोई भी नई चीज़ नहीं लेंगे। जो अपने पास है उसी में ही करेंगे। कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि एसी हुआ, फ्रिज हुआ, तो वो देखिए उनकी ज़रूरत थी तो वो लिए हमने, क्योंकि देखिए भाई गर्मी में तो रहा नहीं जाता है और फ्रिज के बिना भी गर्मियों में काम नहीं चलता, तो वो चीज़ें हमने ली। बाकी मेरा माइक्रोवेव है वो ऐसे के ऐसे ही रखा। और जब मैंने कल उसको मतलब जिस दिन मैं सफाई कर रही थी उसको जब उठाया मैंने, उसका डब्बा मैंने, क्योंकि डब्बे में ही मैंने रखा हुआ है, किचन इतना बड़ा है नहीं कि उसमें मैं रख पाऊँ, तो वही है कि उसका डब्बा भी मतलब बिल्कुल गल गया। मैं पीयू के डैडी को बता रही थी, फिर मैं कहा पीयू के डैडी डब्बा ना बिल्कुल गल गया सिलन की वजह से, और जिसमें हर दूसरे तीसरे दिन मैं उसको हटाती हूँ, वहाँ से हवा लग जाती है, फिर मैं वापस रखती हूँ तब जाके। फिर कहने लगे कि चलो कोई नहीं भाई, जो नुकसान होना वो तो होगा ही, क्या करे, कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती ही नहीं। तो इसी वजह से फिर जो है
मतलब हम कोई सामान नया अभी ले नहीं रहे। सोफ़े जो है वो हमारे वो भी सेकंड हैंड है। जो मेरा बेड है, जो बेडरूम में हमारा बेड पड़ा है, सिर्फ वो हमारा नया खरीदा हुआ है। बाकी जो दूसरे बच्चों वाले रूम में जो 2 सिंगल सिंगल दीवान थे, वो हमने उनको एक जगह रख के बेड बनाया हुआ है, वो भी सेकंड हैंड है। सोफ़े भी हमारे सेकंड हैंड है। जो बेड बाहर पड़ा हुआ है जो कि मतलब ख़राब हो रखा, वो भी सेकंड हैंड ही है, मेरी शादी से भी पहले का ही है। तो हमने ज़्यादातर चीज़ें बस वही है कि ये था कि भाई जब भी अपना मकान बन जाएगा तब हम लेंगे, नहीं तो जब तक चल रहा है चला रहे हैं हम काम। तो सोफ़े भी मैंने चेंज कर दिए हैं क्योंकि वही है अगेन कि सामान रखा रहता है तो ख़राब ही होने के हैं। तो थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बैक साइड से थोड़ी हवा लग जाती है, तो ये होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कुशन मैंने वापस से यहीं पे लगा दिए हैं जो नए बनाए हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये आपने ज़्यादा बड़े साइज़ के बना दिए। देखिए जी, जो सोफ़े हैं उनके हिसाब से मैंने बनाए, और अगर इनका मैं बेस छोटा रखती या चौड़ाई कम रखती तो इन्हें स्टेबल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इनका जो नीचे का पोर्शन है जो कि मतलब रखा जाता है, उनको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है ताकि वो जो रखें तो वो बहुत ही कंफर्टेबली रखे रहें, गिरे ना बार बार। अब बारी आ जाती है बच्चों की अलमारी की, और जैसा कि अब मौसम चेंज हो गया है तो गर्म कपड़ों की अभी इतनी आवश्यकता नहीं है। थोड़े जो मतलब ऐसे हैं कि सुबह शाम की ठंड है, अभी जो मैं बोलूँ आपको तो सुबह शाम की ठंड के हिसाब से मैंने थोड़े से कपड़े रखे हैं। बाकी जो मोटे कपड़े हैं उनको मैं रख दूंगी उठा के। सामान भरा ही पड़ा है तो मेरा ये होता है कि टाइम टू टाइम मैं अपने को उठा के रखती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं इंतजार करती रहूँगी, नहीं भाई एक ही बार करूँगी, तो उस एक बार में काम हैंडल नहीं हो पाता, मेरे से तो हो नहीं पाता। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। जो सामान मुझे लग रहा है कि अभी इसको मैं रख दूँ, मैं उसको रखती रहती हूँ। ये नहीं है कि भाई रख दिया। लेकिन गर्मियों के कपड़े मैंने अभी नहीं निकाले हैं, क्योंकि सर्दियों में भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि दोनों मौसम में डाल ले जाते हैं कम ठंड में, तो वो कपड़े अभी बच्चों के बाहर हैं। बाकी जो ज़्यादा ही गर्म है या ज़्यादा ठंडे हैं वो कपड़े अभी मैं रखी हूँ, निकाल नहीं रही हूँ। गर्म रख दूंगी और ठंडे अभी मैं नहीं निकाल लूँगी। तो देखिए इधर जो बच्चों के नए कपड़े हैं वो भी मैंने इधर ही अलमारी में उनके वाली में ही शिफ्ट कर दिया है। और कई बार मैंने ये चीज़ें चेंज की तब जाके कहीं को रखा है, क्योंकि सामान के हिसाब से ही रखना पड़ता है। अभी जो है दोनों बच्चे ये भी हैं, गुड्डू इशू भी है, तो इनके कपड़े भी अलमारी में एडजस्ट करने हैं मुझे, तो उसके लिए भी स्पेस निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो बच्चों के कपड़ों के डब्बे हैं उनको मैंने सबसे नीचे वाले में शिफ्ट कर दिया, और बीच वाला जो पोर्शन है हमारा अलमारी का इधर वाली साइड, उसमें मैंने गुड्डू इशू के कपड़े लगा दिए। ऊपर की साइड प्योर रूही के हो गए हैं, बीच वाली साइड इशू और गुड्डू के हो जाएंगे। कृष्णा के कपड़े जो है वो मैं अपने बेड के स्टोरेज जो है उसमें रखती हूँ। इस वाली अलमारी में ऊपर की साइड पीहू के डैडी के कपड़े हैं, नीचे की साइड मेरे कपड़े हैं, और सबसे नीचे जो बेडशीट वगैरह मैं रखती हूँ, सोफे के कवर वगैरह सबसे नीचे वो है। दूसरी साइड भी अभी क्योंकि मैं डब्बे रख दूंगी नीचे तो वो वाली साइड भी फुल हो जाएगी, तो अभी मतलब हिसाब देख के ही रखना पड़ता है। हैंगर मैं लेने भी गई थी, मुझे हैंगर नहीं मिले, नहीं तो हैंगर पे अगर कपड़े टंग जाते हैं तो अलमारी में काफ़ी स्पेस निकल जाता है। तो देखिए बस यहाँ पे अलमारियाँ भी मेरी जो है लगभग सेट हो चुकी हैं, और लगे मुझे शाम ही हो गई थी। और इन कामों में हम जितनी मर्जी जल्दी लग जाएं, दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। पर यह है कि काम हो जाता है। और त्यौहार है या कुछ भी है स्पेशल होता है, त्योहारों की बात करूँ तो त्योहारों पे तो देखिए हमारे जरूर ही सफाई होती है, चाहे छोटे से छोटा त्यौहार हो, बड़े से बड़ा त्यौहार हो। तो अब तो वैसे भी इतने त्यौहार आने वाले हैं आगे आगे। मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली के बाद ये जो शिवरात्रि है, नवरात्रे हैं, होली, दिवाली, इन पे सबसे ज़्यादा साफ सफाई होती है, अपनी रेगुलर सफाई से हटके जो हम करते हैं वो वाली। और मैं तो खैर आपको पता ही, मैं तो खुले ही रखती हूँ सारा सामान कभी ना कभी। तो ये देखिए यहाँ पे जो बेडशीट है, गर्म कंबल है, इनको भी मैं रख दे रही हूँ। कॉटन की बेडशीट मैं निकाल दूंगी क्योंकि मौसम में काफ़ी गर्माई आ चुकी है, जो सुबह शाम की ही ठंड लगती है, अदरवाइज इतनी ठंड अब नहीं रही। तो वो गर्म बेडशीट मैंने रख दी है। कॉटन की बेडशीटें मैं निकालने लगी हूँ क्योंकि बिछाऊंगी अब, तो गर्म बिछाना और गर्म ओढ़ना दोनों में ही अभी मतलब गर्मी लगने लगी है बहुत ज़्यादा। तो देखिए बस यहाँ पे बेडशीट्स मैंने निकाल दी है, इनको भी मैं अलमारी में लगा दूंगी। और साथ के साथ ही बस अब मैं इस रूम की भी बेडशीट वगैरह झाड़ दूंगी। तो यहाँ पे ये जो सोफ़े वाली हैं, ये इनको मैं यहाँ पे रख ले रही हूँ बेड के पास। आप पूछते हैं कि क्यों, तो आपने देखा होगा कि एक साइड ये दबे हुए हैं, जो इनके अंदर के स्प्रिंग है वो ख़राब हो रखे हैं, और ठीक अभी हम नहीं करवा रहे हैं। वही कि भाई चलिए या तो हम इन्हें मॉडिफाई कराएंगे, थोड़ा सा देंगे तो है नहीं, जो सोफ़े हैं हम उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई कराएंगे अपने घर के हिसाब से बाद में, और नए भी देखेंगे कि भाई जैसा टाइम बनेगा उसके हिसाब से फिर नए भी लेंगे। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं इस रूम की बेडशीट बिछा के इस रूम को कर दूंगी रेडी।
तो जी एक रूम हो गया है रेडी। अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में और यहाँ पे बेड में मुझे रखने हैं वो कपड़े जो कि गर्म कपड़े हैं मेरे बच्चों के, और इनके जैकेटें वगैरह हैं वो सारी मैं बेड में ही रखती हूँ, तो वो भी मैं रख दूँगी। और साथ के साथ ही बस मैं जो सामान है उसको भी मैं ठीक करके रखती रहती हूँ, तो दोनों ही काम हो जाते हैं, सामान निकालना धरना भी हो जाता है, साफ सफाई भी हो जाती है। तो ये हमारे गर्म कपड़े हैं जिनका कि इनर वगैरह की अभी इतनी ज़रूरत नहीं रही कि भाई उनकी ज़रूरत है कुछ, तो सारे कपड़ों को मैं बैग में ही लगा दूंगी इनमें। और बैग ये मेरे बड़े काम के हैं सच में। आप मुझे पूछ भी रहे थे कि जो ये बैग है मैंने कहाँ से लिए। मेरे पास 2 साइज के ये बैग हैं जी। ये जो इस वाले बेड में रखे हैं ये बड़े साइज के बैग है, 6 बैग हैं ये। और ये मैंने लिए थे शायद 1500 पता नहीं 1600 के ये लिए थे मैंने अमेजोन से, और 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया इनको मेरे पास है। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, आप इनको मतलब ट्रैवल के लिए भी लेके जा सकते हैं, काफ़ी सामान इनमें आ जाता है। और दूसरे हैं मेरे पास थोड़े छोटे साइज़ के, वो भी 6 ही है मेरे पास, वो 900 950 कुछ के थे शायद, तो उनको मैं रखती हूँ दूसरे बेड में, क्योंकि उस बेड की जो ऊंचाई है वो कम है, ये ऊंचे वाले बैग उसमें नहीं आते। और ये जो मेरा बेड है ये काफ़ी ऊंचा है, तो इसमें ये वाले बैग आ जाते हैं। तो लीजिए जी ये हो गया है रेडी, मतलब सामान मैंने रख दिया है। अब इसकी भी बेडशीट जो है वो मैं झाड़ के बिछा दूंगी, क्योंकि अब झाड़नी ही थी, शाम का टाइम हो गया था तो झाड़ के ही लेटते हैं। तो यहाँ पे ये वाला रूम भी मेरा हो गया है रेडी, और जो मेरी साफ़ सफाई थी वो तकरीबन हो चुकी है। अभी मेरा किचन रहता है, और किचन में अभी मुझे किचन की जो है मैं क्लीनिंग ही करूँगी, धोनी है मुझे अच्छी तरह उसे। तो किचन अभी मेरा रह गया है, मैं क्या जिस दिन भी मुझे टाइम सा मिलेगा एक्स्ट्रा तो तब जाके जो है मैं किचन को करूँगी साफ़, और फिर जो राशन वगैरह लाया था वो मैं डब्बों में निकाल दूँगी। तो ये सूट मैंने निकाला है शिवरात्रि के लिए, मैंने कहा इसको मैं सिलवा के डाल लूँगी, तो उस सूट को भी मैंने निकाल दिया है। अब मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो जी लीजिए मेरा घर हो गया है त्योहारों के लिए तैयार। आप लोगों ने की या नहीं की सफाई मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकती हूँ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो भी मुझे ज़रूर दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ उन्हें फॉलो करने की। तो जी चलिए बस फिर आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। शिवरात्रि की शुभकामनाएं। राधे राधे, बाय बाय।